का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अपने को जो भी अपने को एपी दी जा रही है, जो अपने को समांतर श्रेणी दी जा रही है, उनका अपने को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें बोला जा रहा है 2, 7, 12 और डॉट 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 है, और अपने पास में इसमें बोला जा रहा है कि 10 पदों तक इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ पर अपने को एपी तो ये दी जा रही है और अपने पास में ये क्या है, एन का मान है, 10 पद है अपने पास में। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एपी लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा एपी। एपी के अंदर मेरे को दिया जा रहा है 2, 7, 12, ठीक है, और डॉट डॉट मेरे पास में है। और यहाँ पर मेरे को प्रथम पद, यहाँ से अपन प्रथम पद निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर लिखूंगा कितना, 2 सार्वंतर सार्वंतर अपन किसके द्वारा, डी द्वारा लिखेंगे। डी बराबर क्या हो गया, इसके लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दूसरे पद में से क्या करेंगे, प्रथम पद को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7। ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो कितना लिखेंगे, 7 माइनस का 2, कितना प्राप्त हुआ, 7 में से 2 गया तो कितना प्राप्त हुआ, 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो 10 है वो क्या है, एन का मान है। यहाँ लिखेंगे एन बराबर मेरे पास में है 10। अपने को क्या करना है, इनके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा कि एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस में n माइनस 1d, इसके लिए फॉर्मूला होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। n का मान मेरे पास में 10 है, तो s 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 2, और कोष्टक में 2 इंटू एक का मान अपने पास में कितना, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस का n का मान कितना, 10, तो 10 माइनस का 1 और d का मान 10 माइनस का 1 और d का मान अपने पास में कितना है, 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको अपन इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में 2 का मैंने 10 में भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ, 5, तो यहाँ पर तो लिखेंगे 5 कोष्टक में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस में, और 9 को नहीं 10 में से गया तो 9 इंटू क्या लिखेंगे, 5, ये तो लिखेंगे। अब इसको अपन और सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 कोष्टक में 4 प्लस, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 9 को 4 से, ये 9 को 5 से गुणा किया, 9 5 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और 45 कितना हो गया, 49, यहाँ लिखेंगे 49। अब यहाँ पर मैंने 5 को 49 से गुणा किया, 5 को मैं 49 से गुणा करूंगा, 9 5 45, 5 का 20, 20 से 4 24। कहने का मतलब इस वाली एपी के अंदर अगर मेरे पास में, अगर इस एपी को अगर मैं 10 पदों तक लिखूं, 5 का अंतराल लेके अगर मैं 10 पदों तक अगर मैं लिखूं, फिर उनका अगर मैं योग करूं तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा, 245 होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में बोला जा रहा है माइनस का 37 और माइनस का 33, माइनस का 29 और डॉट डॉट है, 12 पदों तक ऐसी आपके पास में एपी ये चलती जा रही हैं, और 12 पदों तक अपने को क्या करना, इनका योग ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे एपी, ठीक है। एपी के अंदर अपने पास में माइनस का 37 है, फिर उसके बाद में माइनस का 33, फिर अपने पास में माइनस का 29 है, और यहाँ पर आपके सामने है डॉट डॉट, और 12 पदों तक अपने को क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद को मैंने आपके सामने ए द्वारा लिखा है, कितना है, माइनस का 37 है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सार्वअंतर को मैंने आपके सामने डी द्वारा लिखा है, क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला, a2 माइनस का a1, ये तो होगा। अब यहाँ पर a2 का मान माइनस का 33 है, माइनस का 33 माइनस फिर कितना है, a1 का मान है माइनस का 37, इसको सरल करेंगे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर इसको माइनस का 33
और माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो गया 37। अब 37 में से 33 गया तो कितना हो जाएगा 4 तो होगा। अब यहाँ पर अपने पास में n का मान, पदों की संख्या अपने पास में है कितनी 12, और अपने को क्या करना है यहाँ पर 12 पदों का योग अपने को निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ये तो इसके लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अपन मान पुट करेंगे, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपन S12 बराबर में 12/2 कोष्टक में 2 इंटू एक का मान कितना -37, यहाँ लिखेंगे -37 प्लस में n का मान कितना 12 माइनस का 1 और d का मान कितना है 4, ये तो है। अब मैंने क्या किया है कि इसका इसमें मैंने भाग दिया, तो 2 का इसमें भाग दूंगा 6 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 और 2 को अपन 36 से गुणा करेंगे तो 7 14 और 3 3 6 1 7 माइनस का 76 हो जाएगा, माइनस का 76 तो होगा। और प्लस में यहाँ पर 11 में से नहीं 12 में से 1 गया तो 11 और इंटू में कितना हो जाएगा 4। इसको अपन और सरल कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा 6 कोष्टक में माइनस का 76 और प्लस का कितना होगा 44 होगा। 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 से तो होगा। अब माइनस के 76 में से अपन क्या करेंगे 44 को अपन घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा माइनस का 30। तो 6 इंटू इसको सरल किया तो कितना प्राप्त हुआ माइनस का 30 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब माइनस के 30 को अपन क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे, कितना प्राप्त हो 6 3 18, कहने का मतलब 180 हो जाएगा और यही तो इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कहने का मतलब 12 पदों तक का इस एपी के 12 पदों का योग अपने पास में कितना होगा माइनस का 180 होगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में अपने को यहाँ पर एक एपी दी जा रही है और इसमें बोला जा रहा है कि 100 पदों तक उनका क्या करना है योग ज्ञात करना। सबसे पहले अपन यहाँ पर एपी लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं एपी मेरे को दिया जा रहा है 0.6 1.7 और 2.8 और डॉट डॉट मेरे पास में है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फर्तम पद मेरे को कितना दिया जा रहा है, इसको तो अपन ए द्वारा लिखेंगे, वो मेरे को दिया जा रहा है 0.6। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर को मैंने डी द्वारा लिखा है, वो कितना होगा इसका इसके लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना है माइनस का 1 नहीं, माइनस का कहाँ 1.7 तो है, 1.7 माइनस का 0.6, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 7 में से 6 गया तो 1, फिर पॉइंट और कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब 1.1 आपके सामने प्राप्त होगा। अब मेरे पास में यहाँ पर n का मान भी मेरे को कितना दिया जा रहा है 100 दिया जा रहा है और मेरे को यह बोला जा रहा है कि इस एपी के अंदर 100 पदों तक अपने को क्या करना है इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसका योग अपन निकालेंगे। तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस का 1d, ये तो होगा। मान पुट करेंगे, सारे मान अपने पास में हैं, a का मान है, d का मान है, n का मान है, रखेंगे इसमें। अब n का मान अपने पास में कितना है 100, यहाँ लिखेंगे S100 बराबर में 100/2 कोष्टक में लिखेंगे 2 इंटू 1 का मान कितना 0.6, लिखेंगे 0.6 प्लस में n का मान अपने पास में 100, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में है 1.1, ये तो है। अब अपन क्या करेंगे इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 का मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 50, तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने 50 कोष्टक में 2 को मैंने 0.6 से गुणा किया तो ये मेरे पास में प्राप्त होगा 1.2। ठीक है, प्लस में यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 99 और इंटू में 1.1। इसको और सरल करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा 50 कोष्टक में 1.2 प्लस में 99 को मैंने क्या किया है 1.1 से गुणा किया तो
तो कितना हो जाएगा, 99 कम ये 99 9, और 99 को 1 से गुणा करेंगे तो 99 ये 99 और हासिल की 9 कितना हो गया 108। ठीक है, 108 ही तो होगा। और पॉइंट आपको यहाँ लगाना, पॉइंट एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो एक संख्या के बाद में पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब क्या प्राप्त होगा, इसको सरल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 50 कोष्टक में, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 और 9 11 का 1 हासिल की 1 और फिर पॉइंट और 1 और 8 9 9 और 1 10 0 और यहाँ पर 1 और कितना हो जाएगा 1, ये तो होगा। इसको और सरल कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू में 11 110 पॉइंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको गुणा किया तो मैं क्या करूँगा, एक तो जीरो हो जाएगा, चलो इसको गुणा अपन यहीं कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको अपन नीचे लिख देते हैं। हाँ, मैंने पहले तो आ जाएगा 0, उसके बाद में क्या आएगा 5 को कंप्लीट के लिए 0 हो जाएगा, फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 5। पॉइंट कहाँ लगाना, यहाँ पर पॉइंट लगाना। ठीक है, ये तो लगाना पॉइंट। कहने का मतलब अपने पास में 100 पदों का योग कितना हो जाएगा 5505, 5505 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी प्रकार से अपने पास में इसका चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को एक एपी दी जा रही है और मेरे को यह बोला जा रहा है कि 11 पदों तक इनका क्या करना, योग ज्ञात करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एपी। एपी मेरे को यहाँ पर दी जा रही है और मेरे को यह बोला जा रहा है कि इसके अंदर मेरे को दिया जा रहा है 1/15, 1/12 और 1/10 और डॉट डॉट मेरे पास में है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, जिसको ए द्वारा लिखेंगे वो कितना होगा 1/15 होगा। सार्व अंतर को मैंने आपके सामने डी द्वारा लिखा है, कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला a2 माइनस का a1 बराबर में 1/12 माइनस का कितना होगा 1/15। लघुत्तम लेंगे, कितना प्राप्त हुआ, लघुत्तम प्राप्त हुआ 60। 12 का मैंने 15 में भाग दिया, 12 पंजो 60, कितना आया 5। 5 को मैंने क्या किया 1 से गुणा किया 5 माइनस 15 चौक 60, 4 को मैंने 1 से गुणा किया 4, कितना प्राप्त हुआ 1/60 प्राप्त हुआ। ये मेरे पास में डी का मान आया है। अब मेरे को क्या करें, यहाँ पर ये 11 क्या है, एन का मान यहाँ लिखेंगे, एन बराबर मेरे पास में कितना है 11। ठीक है, अब अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा वाला, एस एन, क्योंकि अपने को इसका योग याद करना। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ये तो लिखेंगे। तो चलो इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, n का मान मेरे पास में 11, s 11 बराबर में 11/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान कितना 1/15 प्लस में n का मान कितना 11 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में 1/60। चलो इसको सरल कर लेते हैं। क्या प्राप्त होगा 11/2 कोष्टक में 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 कितना हो जाएगा 15 प्लस में 10 में से नहीं 11 में से गया तो 10 बटे क्या हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर अपन लघुत्तम ले लेते हैं। 11/2 इंटू में लघुत्तम मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ 60। 15 का मैंने 60 में भाग दिया, 15 चौक 60, 5 को मैंने 15 चौक 60, 4 आया, 4 को मैंने क्या किया कि 2 से गुणा किया 8 प्लस कितना होगा 10। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं।
पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 11/2 इंटू में 8 + 10 कितना होगा 18, 18 बटे मेरे पास में कितना होगा 60, और मैंने 2 का इसमें भाग दिया, कितना आया मेरे पास में 9, और 9 को मैंने इससे 9 को और 60 को मैंने क्या किया, इसको सरल किया तो यहाँ तो हो गया 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और 11 को मैंने 3 से गुणा, कितना हो गया 33, 33 बटे कितना हो जाएगा 30, यही तो इसका आंसर होगा। कहने का मतलब आपके सामने S11 बराबर कितना हो जाएगा 33/30, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना। आपको क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। क्या करना, योग ज्ञात करना। अपने पास में यहाँ पर क्या एक कंडीशन दी जा रही है और इनका क्या करना, कंप्लीट का अपने को योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो पहला पद होगा वही तो प्रथम पद होगा। यहाँ पर मैं आपके इसको पहले एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, सरल करके इसको लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा 7 प्लस का 2 को मैंने 10 से गुणा किया 20, 20 को मैं 20 से कितना हो गया 21, 21 बटे मेरे पास में 2 प्लस का 14 प्लस का डॉट 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 प्लस का कितना प्राप्त होगा 84, ठीक है। अब अपने पास में इसमें ये पता नहीं कि कितने पद है, पता नहीं है। अगर अपने को पता हो जाए कि इसमें इतने पद हैं तो अपन क्या करेंगे, SN वाला फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन इस वाली कंडीशन के द्वारा अपन n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, अपन इनका योग कर लेंगे SN वाले फॉर्मूले के द्वारा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो ये वाला 7 है वो तो प्रथम पद है, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। इसको मैंने a द्वारा लिखा, वो मेरे पास में कितना है 7, सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को मैंने d द्वारा लिखा है। फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना 21/2 है, यहाँ लिखेंगे 21/2 माइनस का a1 का मान मेरे पास में 7 है, 7 बटे क्या हो जाएगा 1। लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया 2, 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 21 से गुणा किया 21, माइनस 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 को 7 से गुणा करूंगा 14। कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो गया 7/2 प्राप्त हो गया। मेरे पास में डी का मान प्राप्त हो गया। अब ये मेरे पास में 84 है, वो क्या है an का मान है। यहाँ लिखूंगा अंतिम पद है तो an बराबर कितना लिखेंगे 84, ठीक। पहले तो अपन क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये तो लिखेंगे। अब an का मान अपने पास में कितना है, an का मान मेरे पास में है 84, यहाँ लिखूंगा मैं 84 बराबर में 1 का मान अपने पास में 7 प्लस का n माइनस 1d, d का मान कितना 7/2, 7/2 है, ठीक है। इस 7 का मैंने इधर पक्षांतर किया, कितना प्राप्त हुआ मेरे पास में 84 माइनस का 7 बराबर में n माइनस का 1 और कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 84 में से मैंने 7 घटाया तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा 77 प्राप्त होगा, बराबर में n माइनस का 1d, n माइनस 1 और d का मान कितना है 7/2, ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं तो n माइनस 1 लिखेंगे। अब ये दो अपने पास में क्या है, 1 मिनट, इस 2 को मैं ढंग से लिख देता हूँ 2। अब यहाँ पे लिखेंगे n माइनस का 1, यहाँ से n माइनस 1 का मान मैंने निकाला तो ये 2 तो अपने पास में क्या है भाग में, तो किस में चला जाएगा गुणा में, तो 77 इंटू क्या हो जाएगा 2, 7 मेरे पास में किस में गुणा में, तो किस में चला जाता है भाग में। तो इसको मैंने सरल किया, कितना प्राप्त हुआ मेरे पास में 11, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे और सरल कर लेते हैं। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस का 1 बराबर 2 को मैंने क्या किया कि 7 से गुणा किया, नहीं 11 को मैंने 2 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ 22, 22/7, 7 कैसे 22 ही तो होगा, नहीं समझे क्या,
भाई 7 का अपन 77 में भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ? 11। 11 तो होगा, और 11 को मैंने 2 से गुणा किया 22, और n बराबर मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ? 22 प्लस का 1, और n बराबर अपने पास में कितना है? 23 हो गया। कहने का मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर आपके पास में कितने पद हैं? 23 पद हैं। अब तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ पर पदों का पता अपने को चल गया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Sn वाले फॉर्मूले के द्वारा, यहाँ पर अपन इसके मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि Sn बराबर में n/2 कोष्टक में, अब छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो an का मान होता है वही तो आपके सामने l का मान होता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, n का मान अपने पास में 23 है, तो यहाँ लिखेंगे S23 बराबर में 23/2 कोष्टक में, 1 का मान अपने पास में कितना है? 1 का मान अपने पास में 7, यहाँ लिखेंगे 7 प्लस का, और l का मान अपने पास में कितना है? 84, यहाँ लिखेंगे 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सरल करेंगे, तो 23/2 इंटू में 84 और 7 कितना हो जाएगा? 1 और 9, 91 प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा क्या? 91 भाई, 84 और 7 91 तो होते हैं, 91। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 91 को अपन 23 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं 91 और इंटू 23, मैंने लिखा है यहाँ 3 और 9 27 इंटू में 1 नहीं 2 और 9 18, कितना प्राप्त हुआ? 3 और 9 और 0 2, कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हुआ है 2093/2। इनको गुणा करने पे तो 2000 ये 93 आया, और बट्टे में क्या अपने पास में 2 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में ये कंडीशन है इसका इसमें अपन भाग भी देंगे। तो मैंने क्या किया है कि इसका इसमें मैंने भाग दिया, तो 2093, यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 का इसमें भाग दिया 1, तो यहाँ पर मेरे पास में 2, फिर अपन घटाएंगे, यहाँ तो हो जाएगा 0, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पर भी 0, अब मेरे पास में 9, कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर अपने पास में 8, 1 3 और 13, कितना हो जाएगा? 6 12, और कितना बचा? यहाँ पर बच गया 1। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि 1046 सही 1/2, तो 1 तो यहाँ पर लिख दिया और 2 मैंने यहाँ से लिखा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। जो रफ कार्य उसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, ये तो आपके सामने क्या है, रफ कार्य है, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका आंसर देना है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इस वाले कंडीशन में आपको ये कंडीशन दी जा रही है और इसके अंदर अपने को यह बोला जा रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए। अब अपने को यहाँ पर पदों का पता नहीं है, कितने पद हैं, तो अपन क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन के द्वारा अपन पदों का पता लगाएंगे। तो जो ये वाली कंडीशन है जो 34 है, वो तो आपके पास में क्या है, प्रथम पद होगा। 34 प्रथम पद हो जाएगा और 32 दूसरा पद हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम जिसको मैंने ए द्वारा लिखा है वो आपके पास में कितना 34 है। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर, सार्वंतर को डी द्वारा लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का A1। अब A2 का मान कितना है 32, यहाँ लिखेंगे 32 माइनस का 34। 32 माइनस 34 कितना होता है, माइनस का 2 होता है। और जो अपने पास में ये 10 है वो क्या है, अंतिम पद है। कहने का मतलब n बराबर अपने पास में कितना 10 है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो n का मान अगर अपने पास में
ए का मान है, डी का मान है, एन का मान, तो एन का मान निकालना बहुत आसान होता है कि कौन से वाले फॉर्मूले के द्वारा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में सारे मान अपने को दे रखे हैं। एन का मान मेरे पास में 10 बराबर में ए का मान मेरे पास में कितना है 34 प्लस में एन का मान अपने पास में, एन का मान निकालना एन माइनस 1 और डी का मान कितना होगा माइनस का 2। सरल कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 10 बराबर में 34 और मैंने माइनस के 2 को एन से गुना किया, माइनस का 2n, माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुना किया, प्लस का 2। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2n का तो इधर पक्षांतर कर लेते, नहीं पहले ऐसा कर लेते, 10 बराबर में 34 प्लस 2 36 हो गई, माइनस का 2n। इस 2n का इधर पक्षांतर करेंगे और 10 का इधर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2n बराबर में 36 माइनस का 10 और 2n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 26 और n बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 26/2, भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 13। n बराबर यहाँ पर प्राप्त हो गया 13। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर 13 पदों तक अपने को क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। पदों का तो अपने को पता चल गया। अब अपने क्या करें, इनका योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने, बड़ा वाला फॉर्मूला लिख देते हैं Sn वाला। ठीक है, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर n/2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे a प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में अंतिम पद जो l अपने पास में है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे। n का मान अपने पास में 13 है, तो यहाँ लिखेंगे S13 बराबर में 13/2 कोष्टक में a का मान 34 है, 34 प्लस l का मान अपने पास में कितना है, अरे इसको नहीं लिखना अपने को, यहाँ पर लिखना है, ये अपने पास में l का मान है। ठीक है, अब अपने पास में l का मान कितना होगा 10 होगा। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 13/2 कोष्टक में 34 प्लस 10 कितने हो गए, यहाँ पर अपने पास में हो गए 44 और 44 2 को मैंने 44 से मैंने इसको सरल किया, कितना प्राप्त हो जाएगा 22। अब यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 13 × 22। ठीक है, तो 13 × 26 6 26 26 और 2 26 और 2 28। ठीक है, कहने का मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर आपके पास में 13 पद हैं, तो इनका अगर अपन योग याद करेंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त होगा 286 प्राप्त होगा। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसकी अगली कंडीशन है। इस कंडीशन में यह बोला जा रहा है, आपको ये कंडीशन दी जा रही है और इसके अंदर अपने को यह बोला जा रहा है कि इनका योग याद कीजिए। क्या बोला जा रहा है, इसका योग याद कीजिए। जो अपने पास में माइनस का 5 वो तो प्रथम पद होगा, यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस का 5 तो प्रथम पद है और ये अपने पास में दूसरा पद है और ये अपने पास में क्या अंतिम पद है, ये तो है। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद, प्रथम पद को मैंने a द्वारा लिखा है, वो कितना प्राप्त होगा माइनस का 5 होगा। सार्वंतर सार्वंतर को मैंने d द्वारा लिखा है, फॉर्मूला क्या होगा a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना है माइनस का 8 माइनस और फिर माइनस का 5, सरल करेंगे क्या प्राप्त होगा माइनस का 8 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 5। इसको सरल करेंगे तो कितना होगा माइनस का 3 होगा। और ये अपने पास में क्या अंतिम पद है, यहाँ लिखेंगे an बराबर कितना माइनस का 230। अब यहाँ से पहले अपन n का मान निकालेंगे, n का मान निकालने के बाद में तभी तो अपन इनका योग कर पाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं। n का मान मेरे पास में माइनस का 230, यहाँ लिखेंगे माइनस का 230 बराबर में एक का मान कितना है माइनस का 5 प्लस में n का मान अपने को निकालना n माइनस 1 और d का मान अपने पास में कितना है माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। सरल
कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इसका पहले अपन इधर पक्षांतर कर लेते हैं क्या, हाँ नहीं पहले इसको सरल कर लेते हैं। माइनस का 230 बराबर में माइनस का 3 नहीं माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे, माइनस का 3n होगा। माइनस के 3 को ये माइनस के 1 से गुणा करेंगे, प्लस का 3 होगा। इसको सरल कर लेते हैं तो माइनस का 230 बराबर माइनस का 5 प्लस का 3 कितना होगा, माइनस का 2 माइनस का 3n। माइनस के 3n का इधर पक्षांतर किया तो 3n बराबर में माइनस का 2 प्लस का क्या हो गया, 230 हो गया। तो 3n बराबर में 230 में से माइनस के 2 घटाएंगे कितना हो गया, 228 हो गया। ठीक है, n बराबर मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, 228 बट्टे में 3 का मैं इसमें भाग दूंगा, क्या प्राप्त होगा, 7 21 और 6 18। तो मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, n बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ 76। कहने का मतलब मेरे पास में पदों की संख्या कितनी आई, 76 आई। अब अपन क्या करेंगे, 76 पदों तक अपने क्या करना है, इनका योग याद करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Sn, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर में n बट्टे 2 कोष्टक में a प्लस का l। यहाँ पर आप कंप्लीट फॉर्मूला लिखे कि आप वैसे भी इसका आंसर बता पाओगे तो भी उसका आंसर वो का वही होगा। ये आपके सामने l का मान है। हाँ, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, आपके पास में n का मान आया 76, यहाँ लिखेंगे S76 बराबर में 76 बट्टे 2 कोष्टक में एक का मान मेरे पास में माइनस का 5 और l का मान n का मान मेरे पास में है, an का मान मेरे पास में माइनस का 230। इसको सरल करेंगे क्या प्राप्त होगा, 2 का मैंने इसमें भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त होगा यहाँ पर 3 और 8 38 प्राप्त हुआ। इनटू में इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा, माइनस का 235 होगा। अब माइनस के 235 को अपन क्या करेंगे, 38 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस के 235 को क्या करेंगे, 38 से गुणा करेंगे। 8 पंजे 40 हासिल की 4 और 8 3 24 24 और 4 28 हासिल की 2 और 8 में 16 16 8 2 18 इंटू में 5 3 15 और 3 3 9 9 और 1 10 हासिल की 3 3 6 4 1 7। कितना प्राप्त हुआ, 0 3 यहाँ पर 9 और कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हुआ है माइनस के 8930। कितना प्राप्त होगा, 8930। और जांच कर लेते हैं, 8 पंजे 40 0 हासिल के 4 8 3 24 24 और 4 28 8 में 16 16 8 2 सही है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये तो आपके पास में क्या है, इसका रफ कार्य था। कहने का मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर आपके पास में कितने पद हैं, 76 पद हैं और उन सभी पदों का योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 8930 प्राप्त होगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 5.3 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको सोल्व करेंगे।